आप सबका स्वागत है करियर शाला में। आज जो वैकेंसी जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है एसबीआई पीओ की वैकेंसी, जो आज ही निकली है। 18 जून से लेके 8 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाने वाले हैं। अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जो बच्चे एसबीआई पीओ के लिए अप्लाई करेंगे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स यू कैन गो फॉर। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, एक बहुत अच्छी सैलरी, वेल सेटल्ड लाइफस्टाइल, ये आपको सब देने का दम रखती है। जो बच्चे कुछ एक वक्त के अंदर अपने आप को सेटल्ड करना चाहते हैं उनके लिए ये वैकेंसी बहुत अच्छी है। इसमें मेजर चेंजेस क्या हो सकते हैं और कौन बच्चे इसको फिल कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स हम आगे शेयर करेंगे। अगर आपको स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी के लिए हमारे चैनल के ऊपर आ सकते हैं और हमारे साथ टच में रह सकते हैं, जहां पर आपको तैयारी के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व की जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। तो बच्चा पार्टी कुछ एक चेंजेस हुए हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की जो वैकेंसी आई है उसमें, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो बच्चे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए ये की पॉइंट्स हैं, तो ध्यान में रखिए। सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होता है उसमें चेंजेस हुए हैं। उसके साथ ही आपका 12th बाइपरेट वेज सेटलमेंट, यानी कि आपका जो वेज है वो इंक्रीज हुआ है, जो सैलरी होती है वो इंक्रीज हुई है। और यहाँ पर आपकी अटेम्प्ट में आपको रिलैक्सेशन दिया गया है और मेडिकल कॉम्प्लायंस मॉडर्नाइजेशन की गई है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे, सारे के सारे चीजों के बारे में बात करेंगे इन डिटेल इन द वीडियो। कंप्लीट वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप इस एग्जाम को भर रहे हैं या नहीं, मुझे एंड में जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और यहाँ पर अब निकल चुकी हैं वैकेंसीज, जो कि हैं 1500 एक्टिव वैकेंसीज निकली हैं। आपको 1500 वैकेंसीज इस बार दी गई हैं और वैकेंसी का कुछ इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन है कि जर्नल के लिए 588 वैकेंसीज आई हैं और जर्नल के लिए 588 वैकेंसीज, ठीक है। इसके साथ ही आपके पास बैकवर्ड क्लासेस के लिए 390 वैकेंसीज है, स्केड्यूल के लिए 234 है और स्केड्यूल ट्राइब के लिए 144 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 144 है। टोटल 1500 वैकेंसीज है। 39.2% वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ जर्नल के लिए आई हैं। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बताइएगा जरूर। यहाँ पर ये सबसे अच्छा मौका होता है बैंकिंग इंडस्ट्री में एंटर करने का। तो जो बच्चे एंटर करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया है। यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन बोली गई है। कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएट है वो किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो सकता है। नो बाउंड्री फॉर दी मार्क्स। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, यहाँ पर पहली बार इन्होंने कहा है कि ग्रेजुएशन का जो आपका सर्टिफिकेट है वो 309/2026 तक होना चाहिए। मतलब अगर आप अभी ग्रेजुएशन के पेपर देने वाले हैं तो अगर आपका सर्टिफिकेट, आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट 39 तक आ जाता है तो आप इसको भर सकते हैं। मतलब अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आप इस एग्जाम को भर सकते हैं। और जो बच्चे सीए के हैं, सीएस के हैं, वो भी इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कर चुके बच्चे किसी भी फील्ड में अगर आप हैं, विदाउट एनी मार्क्स की प्रॉब्लम, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज जो है वो 21 ईयर्स से 30 ईयर्स तक रखी गई है। तो 21 ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो 21 ईयर्स आपके लिए एज रखी गई है, दैट इज 2005, 0104 2005 से पहले आप अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। और ये 30 ईयर्स तक होनी चाहिए एज आपकी। अगर आप 30 ईयर्स से ज्यादा है तो आप इस पेपर को अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी की 3 ईयर्स, SC ST की 5 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी की 10 to 15 ईयर्स। आप तैयारी कर सकते हैं इसके लिए। मॉडिफिकेशन ऑफ परमिसिबल अटेम्प्ट्स, तो इस बार अटेम्प्ट्स थोड़े बढ़ गए हैं। जर्नल के लिए इन्होंने आपको 4 अटेम्प्ट्स पहले थे, अब हो गए हैं 6 अटेम्प्ट्स। पीडब्ल्यू के लिए 7 थे, अब 9 हो गए हैं। 7 से 9 हो गए हैं। और वैसे भी नो रिस्ट्रिक्शन थी SC ST के लिए, तो अब भी नो रिस्ट्रिक्शन ही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हुई हैं। इसके साथ ही 3 फेजेस में एग्जामिनेशन होता है। फेज 1 दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, आपका पेपर पहले होता था 30, लेकिन अब इसके हो गए हैं 40। यहां पर थोड़ी गलती है, ये 40 हो गए हैं और ये 30 हो गए हैं और ये 30 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के हो गए हैं, 30 क्वेश्चंस आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, 30 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग एबिलिटी के हो गए हैं। तो जो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए इंग्लिश इस बार बहुत ज्यादा तगड़ा रोल प्ले करने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो प्लीज जाके अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए कि आपकी इंग्लिश की तैयारी कैसी है। मार्क योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेपरेशन। और 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग हमेशा ही रही है, तो 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अनआंसर्ड क्वेश्चंस को इन्होंने 0 लेना है, वो हमें पता ही है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, फेज 2 की जो एग्जामिनेशन है। तो चलिए सेकंड फेज की बात कर लेते हैं। सेकंड फेज के अंदर हमारे पास ये 40 क्वेश्चंस है।
तो ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं ये 40 होते हैं, 40-60 मार्क्स के, 60 मिनट्स के, और ये 50 मिनट्स के होंगे इस बार, ये 50 मिनट्स के होंगे। इसके बाद डाटा एनालिसिस के 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और 45 मिनट्स। ये 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, और ये आपके पास 45 मिनट्स के लिए होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चन होंगे आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स और 40 मिनट्स के लिए। अब बात करते हैं इनकी क्वेश्चन की। ये सारे के सारे आपके पास जो बनते हैं ये बनते हैं 220 मार्क्स के, और आपका जो डिस्क्रिप्टिव है वो बदल चुका है, वो 30 मार्क्स का होगा और 30 मिनट्स का होगा, और 3 पार्ट्स होंगे इसके अंदर। इसके अंदर अब 3 पार्ट्स होंगे, रिवाइज हो चुका है ये पार्ट, तो ये ध्यान में रखिएगा। इस बार कॉर्पोरेट राइटिंग को डाला गया है रादर देन सिंपल थिंग्स, तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये चेंजेस हुए हैं, और ये चेंजेस आपको अभी देखने को मिलेंगे इस बार के एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंदर। तो जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात करेंगे तो ये तो आपका जो होगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाला पार्ट। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाले पार्ट के अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे, आपको तीनों ऑप्शंस में से तीनों चीजों में से हर एक चीज को 10-10 मिनट देने हैं। उसके अंदर आपके पास प्रेसी राइटिंग हो सकता है, आपके पास ईमेल हो सकता है, एनालिसिस हो सकता है, लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और सिचुएशन एनालिसिस के साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा। इसके साथ फेज 3 आपका है। फेज 3 में आपके ग्रुप एक्सरसाइजेस के 20 मार्क्स हैं, दूसरे के 30। ये टोटल आपका 50 मार्क्स का हो जाता है जो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। आपको इसको कंप्लीट करना है और आपको अपने पेपर की तैयारी को पक्का करना है। 50 मार्क्स का होने वाला है ये। दोनों को मिला के मेन्स और आपका थर्ड फेज यानी कि इंटरव्यू जीडी मिला के तब जाके आपका पेपर का सिलेक्शन होता है। और यहाँ पे साइकोमेट्रिक प्रोफाइलिंग है, ग्रुप पे एक्सरसाइजेस हैं। ग्रुप एक्सरसाइजेस, साइकोमेट्रिक फाइलिंग पहले होगी, उसके बाद आपकी ग्रुप एक्सरसाइज होगी और पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब चलते हैं कॉम्पनसेशन, आर्किटेक्चर एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए। अगर मैं बात करूं ऑफिशियल स्केल की, तो अब आपका जो स्केल था अब वो बढ़ चुका है। आपका जो सीटीसी है वो बढ़ चुका है, दैट इज 21.97 लाख हो गया है बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए। तो आपकी जो सैलरी इन हैंड वैसे आती है तो 90,000 के करीब करीब आपकी सैलरी आएगी अगर आप एसबीआई में काम कर रहे हैं तो। इसके साथ ही आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, कॉर्पोरेट अकोमोडेशन मिलता है, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पे सब्सिडी मिलती है, यूटिलिटी एंटरटेनमेंट आपको अलाउंसेस मिलती हैं, मेडिकल कवरेज एलोकेशन सब मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मिलता है। इसके साथ ही आपको बॉन्ड साइन करना पड़ता है 3 साल के लिए कि आप इनके साथ काम करेंगे तो ही आप आगे जा सकते हैं। नो डाउट हेक्टिक जॉब है बट बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। ये आपका कट ऑफ आ जाता है जर्नल का। तो ये आपका जो 25 में हुआ था, 24 में हुआ था, 23 में हुआ था, ये उसका जर्नल का कट ऑफ है। तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। आपके पास टाइम अच्छा खासा है। प्री क्लियर करना आसान है, मेंस के लिए आपको टाइम लग सकता है। तो मेंस की अगर कट ऑफ की बात करें तो आपका जो था अभी वाला कट ऑफ 84.25, पिछले वाला 79.50 और पिछले वाला 81। और फाइनलाइज नॉर्मल स्कोर आउट ऑफ 100 की अगर बात करें तो कुछ ये स्कोर्स रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको अगर पेपर करना है, और ये बेसिकली आपका मेंस होता है 75% और 25% आपका होता है ग्रुप इंटरव्यू यानी कि जो आपका 50 मार्क्स वाला था। ठीक है, तो ये आपका होता है और ये आपको क्लियर करना होता है, इसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाता है। तो इसके बाद चलते हैं प्रमोशन के ऊपर। तो कुछ इस तरह का प्रमोशन होता है। अगर आप स्केल 1 पे लगते हैं तो आप प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर। तो प्रमोशन चलते रहते हैं, अच्छे प्रमोशन है, अच्छी ग्रोथ है यहाँ पर अगर आप यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं तो सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है ये, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जॉब्स जिसके लिए सब इंतजार करते हैं पूरा पूरा साल। प्रेपरेशन और स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस ये सारा है। इसके साथ ही अगर आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं करियरशाला पे, हम बैंकिंग की भी तैयारी कराएंगे तो आप करियरशाला पे हमें फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग का सिलेबस ये है और जर्नल इकोनॉमिक बैंकिंग का और द कोऑपरेटिव डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का ये फॉर्मेट है। तो आपके पास सब सिलेबस आ गया है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार कहना चाहूंगी वीकली स्ट्रैटेजी के लिए वीक 1 और 5 में आप फाउंडेशन बेस क्लियर कीजिए, स्पीड अपनी 6th और 9th वीक में बढ़ाइए, लेकिन आपके पास इतना टाइम है नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मुश्किल से आपके पास 1.5 महीना है। 1.5 महीने के अंदर अगर आपको करना है, आपका फाउंडेशन पहले हुआ पड़ा है तो अब आप स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और फुल सिमुलेशन यानी कि मॉक्स के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ पड़ा है तो आपको बेसिक से करना पड़ेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए तैयारी को और मुझे बताइएगा कि आप इस पेपर के लिए फॉर्म भर रहे हैं कि नहीं।